आज की इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, उपस्थित सभी लोग, वो चाहे विद्यार्थी परिषद में रहे हों और इस नाते बाल आपटे जी के साथ मिलकर के काम करने का उन्हें अवसर मिला, या मेरे जैसे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार के कारण इस बड़े भारी वैचारिक परिवार के हिस्से बने, उस कारण बाल आपटे से संबंध आया हो। मुझे स्मरण है कि जब राज्यसभा में 12 वर्ष का अपना जीवन समाप्त करके उन्होंने अवकाश ग्रहण किया, तब एक समारोह यहाँ पर हुआ था और वह एक प्रकार से आपटे जी का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम बना। जीवन भर जब सब उनसे परिचय रहा तो लगता था कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा, लेकिन पिछले साल भर में जो समाचार मिलते थे उससे चिंता होती थी कि अचानक क्या हो गया। उस दिन जब हम एक स्थान पर एकत्र हुए और उनको एक प्रकार से विदाई हम दे रहे थे राज्यसभा से, संसद से, तब लगा कि उनके स्वास्थ्य में अच्छा खासा सुधार हो गया, अच्छी स्थिति हो गई। और इसीलिए जब थोड़े दिन बाद वेंटिलेटर की बात आई तो आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, फिर से अचानक ऐसे कैसी स्थिति आई। और कभी ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि केवल मात्र हम संसद से उन्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बाद शायद अपने से विदाई दे देंगे, कभी नहीं सोचा। आज मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आया हूं तो लगता है कि 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में जो यह संघ का कार्य है उसकी कोई सबसे बड़ी देन है तो बाल आपटे जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का निर्माण। मुझे स्मरण आता है कि 19वीं शताब्दी में हम जिस विचारधारा के प्रतिपादक हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके अगर कोई अलग अलग रूप में 2 बड़े आंदोलन चले तो एक स्वामी दयानंद जी का आर्य समाज का आंदोलन चला, दूसरा रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन का आंदोलन चला, और दोनों ने अपने अपने ढंग से इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भी मैं हमेशा याद किया करता हूं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब स्वामी विवेकानंद जी के अंतिम वर्ष थे, तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ जीवन में कार्य किया उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए देयर इज नीड फॉर अ मैन मेकिंग मशीनरी, एक ऐसे यंत्र की निर्मित होनी चाहिए कि जिसके द्वारा मनुष्य निर्माण हो। और वो हमेशा कहा करते थे मैन विद अ कैपिटल एम। कई बार मन में लगता है कि 1925 में अगर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो वो एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की इस अंतिम इच्छा को मूर्त रूप दे रहे थे, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण करके एक मैन मेकिंग मशीनरी तैयार कर ली। आज मैं बैठे बैठे यहां पर जब मैं सुन रहा था
जिन लोगों ने बाल आपटे जी के साथ निकट काम किया और उनका वर्णन कर रहे थे, अपने अनुभव सुना रहे थे, तो मुझे लगता था कि वास्तव में संघ के द्वारा विवेकानंद जी की इस इच्छा की पूर्ति हुई कि जैसे एक मैन मेकिंग मशीनरी बने विच कैन क्रिएट मैन विथ अ कैपिटल एम, और उसका एक बड़ा उदाहरण बाल आपटे। अमेजिंग, एक एक पहलू जो है ना, जिस प्रकार से सबने रखा, जो उन्होंने काम करके रहे उनके साथ, उन्होंने अलग अलग पहलुओं से उसको रख करके इस बात को ही बल दिया। मैं बहुत बार इस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा में गया हूं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो श्रद्धांजलि सभा, उसमें औपचारिकता ज्यादा हो जाती है। आज सभी लोग 5-5 मिनट बोले होंगे, 6 मिनट बोले होंगे, अधिक से अधिक किसी ने 10 मिनट भी बोला होगा, लेकिन उसमें कहीं पर भी औपचारिकता का भाव नहीं होता। लगता था कि वास्तव में जो जिस व्यक्ति का परिचय मिल रहा है इस समय, उस व्यक्ति के बारे में मन में आदर पहले ही था, लेकिन आज की इस सभा से वो आदर कई गुना अधिक बढ़ जाता है। वो चाहे मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर एक ने जो बातें कही, जो बातें सुनाई, उनसे औपचारिकता नहीं थी। और उसके बारे में न केवल बाल आपटे के बारे में, लेकिन बाल आपटे ने या हम में से अधिकांश लोगों ने जिस संघ का संस्कार ग्रहण किया, उस संस्कार की कितनी श्रेष्ठता है, महानता है, इसका स्पष्ट परिचय होता था। उनके परिवार के बारे में मेरा परिचय पहली बार आया। उस दिन की सभा में मैं पहली बार निर्मला जी से मिला। जानवी जी से तो उसके बाद मिलना हुआ, यहाँ पर आज फिर से मिलना हुआ। मेरा परिचय ज़्यादा नहीं आया, लेकिन न केवल बाल आपटे स्वयं, लेकिन बाल आपटे का पूरा परिवार जिस प्रकार से संघ के संस्कार को प्राप्त करके, और उसमें भी मैं मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, भारतीय जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें संघ द्वारा निर्मित संस्थाओं में से अगर किसी का डायरेक्टली अधिक से अधिक योगदान हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही हुआ है, कि जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रशिक्षित या उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने जब आकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा खासा योगदान किया कई प्रकार से। और इसीलिए विद्यार्थी परिषद के कार्य को मैं मानता हूं कि बहुत महान कार्य है, वह भी श्रेष्ठ कार्य है, और जिसका योगदान राजनीति को भी परिष्कृत करता है। बाल आपटे के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति आदर प्रकट करता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपटे जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को शक्ति दें कि इस क्षति को वे सहन कर सकें।